आज उन्होंने कहा कि इमरान खान भी मुझे पार्टी से बाहर निकाल सकता है ऐसी की तैसी। मसूफ ने कख बन के दौरा नहीं किया। अलीम अब्बाजी ने खिलखिला के कहा मैं तो बसंत मना रही थी। उसके तो हाथ में सेहत की लकीर ही नहीं है। हाय 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 हाय। और ये साहब बहुत गहरी और ये साहब खुदा माफी दे इनो मीनो ते मिन्नू भी गिनो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद सैयद। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मुताज नहीं, आपके हमारे हम सब के अंदरूनी खबरों के दादा रजी दादा। कल आप मेरे सामने ऐसे कैसे करके मोबाइल पे कुछ कर रहे थे, मुझे शक पड़ा कि आप कुछ कर रहे हैं और आपने एक ऑडियो रिलीज़ की थी। मैंने नहीं रिलीज की, मैं सुनी सी। अच्छा, आप सुन रहे थे। अच्छा, मुझे लगा कि दादा वो आप कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट ने कोई शफकत ना की हो। नहीं, मैं दादा वो तो सोशल मीडिया पे वायरल थी। अच्छा, वैसे ही चल रही थी। चले ठीक है, लेकिन आप पहले दादा वो ऑडियो के अंदर जो वो कह रहे हैं कि मेरी कुर्सी बदल दो, मैंने ऐसी की तैसी। जुनेद अकबर की बात कर। हाँ, तो वो पार्लिमानी पार्टी से इस्तीफा देना चाह रहा है। अच्छा हाँ, लेकिन आज उन्होंने कहा कि इमरान खान भी मुझे पार्टी से बाहर निकाल सकता है ऐसी की तैसी। हाँ, लेकिन वो पार्टी से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह क्या है जी? इमरान खान साहब ने उनको खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी का चेयरमैन या हेड इसलिए लगाया था कि वो कोई एहतजाज करें, और इनको अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में लगाया गया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है। मसूफ ने कख बन के दौरा नहीं किया। ठीक है। जब भी कॉल शॉल होती है ये अपने गांव में तो हड़ताल करवा देते हैं। अच्छा। सब कुछ बंद करवा देते, बाकी पेशावर की जिम्मेदारी लेते। वो तू केपी के पूरे का पार्टी सरबराह है। अच्छा। हाँ, तो जो पार्टी ने सपोर्ट देनी थी खान साहब को या उनके बयानिए को, जो पार्टी ने रौनक लगानी थी बनी गाला के बाहर, वो तो नहीं लगाई, लगा सके। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे यार सियासत के अंदर ना बाज परसेप्शन ऐसे होते हैं, सियासत के अंदर बाज परसेप्शन ऐसे होते हैं कि हम किसी और तरफ देख रहे होते हैं, काम कहीं और डल रहा होता है। ठीक है। अब देखिए, हम सब की नजरें थी अलीम अब्बाजी के ऊपर। हाँ जी। ठीक है, अलीम अब्बाजी ने खिलखिला के कहा मैं तो बसंत मना रही थी। है ना? ठीक है जी। हाँ जी। लोग उनसे एहतजाजी तहरीक की तवक्को लगा के बैठे थे, सबको कह रही वो थी कि तुम लीड निकलो। करेंगे। हाँ जी। जी जी। वो सारे निकले, लेकिन खुद बसंत मना रही थी। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं वो इरशाद भट्टी साहब। हाँ, उन्होंने भी गुस्सा वो किया। गुस्सा किया, लेकिन मैं इरशाद भट्टी वाला गुस्सा जो है ना वो नहीं कर सकता। ठीक है ना, इरशाद भट्टी साहब को तो लिबर्टी हासिल है ना भाई। हम तो अलीमा आपा को, आप देखिए हमारे प्रोग्राम के अंदर हमेशा उन्हें अलीमा आपा बाजी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, अलीमा बाजी या अलीमा आपा कहा गया। उनका एहतराम अपनी जगह के ऊपर और है, दिल के अंदर है। लेकिन भाई, और आज जो है इमरान खान साहब के वकील सलमान सफ्दर साहब को अदालती मामन बनाकर, जी, नॉट एज ए वकील ऑफ इमरान खान, अच्छा ठीक है, अदालती मामन बनाकर अदालत जेल में भेजा गया और कहा गया कि उनके सेल की रिपोर्ट लेके आए। वो रहते कैसे हैं, वो खाते कैसे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये सारी रिपोर्ट बना के लाएं। और सुना है कि वो 3.5 घंटे खान साहब के साथ रहे हैं। हाय 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 हाय। ठीक है ना, और वो इसकी रिपोर्ट बना के लाए हैं। ठीक है, और वो रिपोर्ट अदालत को पेश करेंगे। देखिए, इससे पहले ना 2 नुक्ता नज़र पाए जाते। ठीक है। एक नुक्ता नज़र ये था कि यार डट के खड़ा है कप्तान। हाँ जी। वो तो इतनी एक्सरसाइज करता है। हाँ जी। उसके तो हाथ में सेहत की लकीर ही नहीं है। हाय 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 हाय। और ये साहब बहुत गहरी, और ये साहब खुदा देखो, माफी दे दो। क्या बात। अपना बुढ़ापा और हमारा बुढ़ापा खराब ना करें अल्लाह के बंदे। यार कुछ खुदा का खौफ करें, किधर चल पड़े। अब हारून रशीद साहब और ओरिया साहब ने तो बिल्कुल पंजाबी के अंदर ला ही देती है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना यार, को थोड़ा सा यार बंदा कोई एहतराम अदब हद रख लेता है यार। ठीक है जी। तो कई दफा माहौल ऐसा होता है ना कि बंदा जोश में आके वैसे हाई हुआ होता है बंदा, वारा नहीं, मतलब आपको सूट नहीं करता यार। ठीक है ना, तो हद खत्म हो गई। आप जो है ना जब ऐसी हरकत करते हैं ना, फिर हम हैं रिएक्शनरी लोग। मैं तो बड़ा रिएक्शनरी। ठीक है। फिर मैं रिएक्शन में आके ना खान साहब की मजीद बेइज्जती करता हूँ। हाँ, और खान साहब को के ऊपर मेरे हाथों तनकीद करवाने की वजह बेसिकली ये 2 साहब हैं। और ये जब उसको वलीउल्लाह बना के पेश करते हैं ना, तो मेरे अंदर का फिर खून जोश में आ जाता है। ओहो। ठीक है, अच्छा खैर जनाब, वो
कहानी सुननी है, बड़ी मजेदार जी आ रहा हूँ मैं। अब जनाब कहानी के अंदर इन हो गया बैरिस्टर सैफ। ठीक है। जुनेद अकबर का कहना है कि पार्टी सरबराह मैं, KPK का, हाँ जी, पैसे मैं लगाऊं, वो मैं लेके आऊं, मेरा कहीं जिक्र ही कोई नहीं, बोला उन्होंने बर्दाश्त खत्म होगी मेरी। मैनू भी इन करो। अच्छा ठीक है। असल में उनका मसला बुनियादी तौर पे ये है कि इनो मीनो ते मैनू भी गिनो। मिनो मैनू भी गिनो। ठीक है। वो बस इसमें है, इसलिए उनकी बातों को जब वो भी अब कोई भी बातें करें और करेंगे, ठीक है ना, आपने इस पर्सपेक्टिव में देखना है कि वो अपना किरदार जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। हाँ, तो बड़ी खबर, जी डट के खड़ा वाला सारा बयानिया जो था वो दबरदोस हो गया। ये उम्र भी तो ज़्यादा देखे ना, 80 है। साल में कौन डट के खड़ा होगा। खान साहब जो है ना वो ढह गए, टूट गए। टूट गए। और जब बंदा टूट जाता है ना, तो मैंने देखा बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना वो हाथ खींच लेते हैं। ठीक है दादा। खान साहब से जब उसने इतराफ कर लिया कि मैं टूट गया, मैं ढह गया, मेरी बस हो गई। दादा बाकी हम अंदाजा लगा लेते हैं। नहीं, बाकी आप समझदार हैं, हमारे आज़ाद के जो नाज़रीन हैं बहुत समझदार। मैं ज़्यादा अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसके साथ ही हम अपनी ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं कि आपको क्या समझ आई, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों मैं मांगने वाला नहीं हूँ। हाँ। साथ एक्सेप्ट, मेरे दिल में सुराख है। अब वो कहते हैं कि जी वो अपने उल्टे हाथ की उंगलियां नहीं गिन सकते। मैं मांगने वाला नहीं हूँ। Excellent. मेरी आंख खराब है। हाँ, खराब। मैं मांगने वाला नहीं हूँ। सबको NRO मिल जाना। यदि आंख खराब है तो दादा ने मैं बताया कि आंख खराब है, किताब आंख खराब से किताब आप कैसे पढ़ लेते होंगे यार? अगर इतनी तकलीफ में हैं और वो किताबें पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है फिर तकलीफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के दादा। दादा कहानी सुनाऊं आज आपको एक। हाँ, बिस्मिल्लाह। वाकया। हाँ, क्या हो दादा गया? वो कॉलेज टाइम पे ना बसों के धक्के शक्के खाते थे हम। तो बस में जब हम जाते थे ना, मॉडर्न बस सर्विस बड़ी कमाल की। ओहो दादा, चला जब हम करती बैठते थी। थे बस के अंदर, एक 8 नंबर पे मुस्लिम टाउन जाना होता था, तो उस दिन एक बंदा आके कहता था बड़ा डिसेंट सा, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। हाँ, ठीक है दोस्तों, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। हाँ। साथ एक्सेप्ट, मेरे दिल में सुराख है। मैं मांगने वाला नहीं हूँ। Excellent. मेरी आंख खराब है। हाँ, खराब। मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मेरी कोई मदद कर दे। अच्छा, बस में भी इतने ढीठ होते थे हाँ। कि पैसे दे देते थे, हाँ। NRO नहीं देते थे। अच्छा, उनके पास NRO होता था? पता नहीं उनके पास, लेकिन NRO नहीं देते थे, वो पैसे दे देते थे। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें बताएं दादा क्या अहवाल हैं। खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट आ गई है जज साहब की, इमरान खान साहब की कैसी तबीयत है, क्या चल रहा है? देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनकी लिविंग तो बड़ी मुनासिब है जी, उनकी, उसके मुताबिक है। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपना मेन्यू तक खुद सेट करते हैं माशाल्लाह। और वो मतलब के, और उसमें तमाम चीज़ें जो कि उनको पसंद हैं, मरगूब हैं, वो उनको दी जाती हैं। ठीक है। ठीक है। और ये जो है, ये बीमारी जो है, ये कोई बकौल रिपोर्ट के अक्टूबर में इसका आगाज़ होता है। ठीक है। अच्छा, मेरे लिए जो हैरत की बात है, 3 दिन पहले तक, इस रिपोर्ट से 4 दिन पहले तक जो खान सिस्टर्स हैं जी। उनका ये इसरार था कि उसकी सेहत बहुत अच्छी, जी, वो तंदुरुस्त है। ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी। और अब देखिए ना, दिसंबर के शुरू में मुलाकातें हैं, नौरीन की एक मुलाकात हुई थी ना, याद? जी, ऐसे ही है दादा, ऐसे ही है। ठीक है ना? डॉक्टर साहबा जो और उन्होंने बाहर जाके आके कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हैं, जो डॉक्टर साहब है, एग्जैक्टली। हाँ जी जी, ठीक है ना। तो ये डिकेइंग का प्रोसेस अगर इनकी बात मान ली जाए तो वो तो अक्टूबर में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी वो अपने उल्टे हाथ की उंगलियां नहीं गिन सकते इस आंख से, ऐसे ठीक है, करके। ऐसे करें। ठीक है ना। ठीक है। तो अगर ये वाला यहाँ तक पहुँचने में, देखिए ये बीमारी मेरी खाला को भी है। जी, ठीक है। और वो इस ट्रीटमेंट में से गुजर रही हैं। ठीक है। ये जो डिके आना होता है ना, ये कम आईसाइट कम होती हुई ना 15 से 25% के ऊपर जाके ठहर जाती है, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म नहीं होती।
ठीक है। ये मैं चूंकि उसके डॉक्टर साहिबान से बाकायदा ठीक है, पूछा भी है, ठीक है। बिल्कुल बेनूर नहीं होती आँख, जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हयोला सा रहता है उसके सामने, ठीक को है। 15 से 25% के ऊपर जाके ठहर जाती ठीक है। है, और यहाँ से फिर वो इंजेक्शन लगते हैं और इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबान तो वो फंसाने के लिए कहेंगे जी 100% हो जाएगी, लेकिन 65-70% तक ठीक आप है, कर काम ले, चल जाता है। जी जी, और फिर उसके ऊपर एक चश्मा लग जाता ठीक है और है। आपके मसाइल तय हो ठीक है, जाते हैं। ठीक है। लेकिन यार जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर लिखा है, उनको पढ़ने के लिए किताबें भी दी है। अगर आंख खराब है, ये किताबों वाला बात भी आपने पॉइंट रखनी है। मैं कहता हूँ इस पे तो पूरा वीलॉग होना चाहिए। 21 दिसंबर वाली बात भी आपने सामने रखी। ठीक है, ये ठीक हो है ना, गया। किसी को अपने मैं देखें, मैं अब अच्छा हो गया हूँ हाँ ना, जी, मैं बड़ा अच्छा बच्चा ठीक है ना। हूँ। हमसे हमारे हम अपनी दादी माँ और दादा दादी के साथ होते थे ना जब जी, रहते जी। थे, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे हम उनको मिलने गए होते थे, तो वहाँ पे इर्द गिर्द ना वो बाग हैं, सरकारी बाग है, तो हमने निकल जाना सरकारी बाग में आवारागर्दी करते हुए। ठीक है। अब दादा दादी ने परेशान होना, तो फिर वापस आना, तो उन्होंने डांटना कि हम तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ वापस भेज देते हैं, चलो अपने ठीक है। घर, ठीक है, तुमने परेशान किया उन्हें। तो मैंने ना फिर थोड़ी देर बैठे रहना मुंह बना के, तो फिर मैंने जाके उन्हें कहना, देखें मैं तो अच्छा हो गया ना, मैं तो नहीं ना जा रहा बाहर। मैं अपनी मिसाल दे रहा आपस हूँ। की बात है, बाद में फौरन चले जाते होंगे अच्छा होके कह के, जैसे हाँ, हाँ जी, मैं उनको राजी करना, फिर उन्हें प्यारा आ जाना, ठीक है, उन्होंने मुझे गले लगा लेना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने अपनी चापलूसी पूरी कर ली। हाँ जी, पता नहीं मुझे अपना बचपन क्यों याद आ रहा है। यहाँ पे भी कोई शख्स जो है वो 21 दिसंबर के बाद ट्वीट ना करके अच्छा बच्चा शायद बन रहा है। मेरे बचपन वाली बात को गोद दोहरा में आने रहा की है कोशिश कर कि रहा है। देखे हाँ जी, हाँ मैं जी। तो अब अच्छा बच्चा बन मैं ज़्यादा गया। मैं क्योंकि आजकल मेरे भांजे भांजियाँ तो वैसे ही होते हैं, कहते हैं पार्क जाना डर जाते हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं जाना, फिर आगे करना कहते हैं अच्छा हम नहीं जाएंगे, आप खुश हैं? मैं कहा पार्क चले। लेकिन वो बाद में वापस वो बात कर देते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है, देखिए मुझे अलीमा आपा के ऊपर बहुत ज़्यादा उनसे अकीदत हो गई जी। कि उन्होंने एक कान से सुना है, दूसरे कान को खबर नहीं होने दी। क्या दादा? मतलब देखिए ना, वो 4 दिन पहले तक इस बात पे मुसर रहीं हाँ साहब ठीक है, बिल्कुल कि खान साहब बिल्कुल ठीक है। बहनें अच्छा आप तो- देखिए, उन्होंने कैंपेन बिल्कुल ठीक है कि बिल्डअप कैसे की कि औरिया भाई जो है ना, औरिया जी, मकबूल जी, जान हाँ जी, साहब, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, बड़े भाई हैं ना, जी, अच्छा ठीक तो है। औरिया भाई ने बकायदा उनके हाथ का अक्स लेके ये साबित कर दिया कि उसके हाथ के ऊपर तो सेहत की लकीर ही नहीं है, ओह अल्लाह अकबर, उसको तो कोई मसला ही नहीं है सेहत का, वो तो बीमार ही नहीं हो सकता, ओह इमॉर्टल है, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, नाउज़-बिल्लाह, नौज़ुबिल्लाह जी। ठीक है ना। तो कैंपेन वो किस तरफ बिल्डअप कर रहे थे। लेकिन दादा ट्वीट्स भी पढ़े मैंने ये सहाफ़ियों के तरीके इंसाफ के, वो कहते हैं कि लोग जेलों में पता नहीं क्या क्या करते हैं, खान किताबें पढ़ता है, वो यदि आँख खराब है तो दादा ने मैं बताया कि आँख खराब है, किताबें आँख खराब से किताब आप कैसे कैसे पढ़ लेते होंगे यार। और दादा जो मैं कतन उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना अच्छा, चाह ठीक है। रहा, मैं कतन उनके क्लेम के ऊपर कोई काउंटर नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इतनी तकलीफ में हैं और वो किताबें पढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो इसका मतलब है फिर तकलीफ नहीं है, हाँ किताबें क्यों पढ़नी है और तो अगर पहले- तकलीफ नहीं है तो इसका मतलब है कि बीमारी उस लेवल पे नहीं गई, जी और अगर बीमारी उस लेवल पे नहीं गई तो इसका मतलब है मेरे भाई के आंख को उतना डैमेज भी नहीं हुआ जितना रिपोर्ट के अंदर लिखा गया। जी ठीक है। दादा एनआरओ वगैरह क्या होता है, कोई ऐसा कोई कहानी तो नहीं चल रही कि एनआरओ दो, मुझे एनआरओ चाहिए? देखिए, सबको एनआरओ मिल जाना, अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं जी हम जाने को तैयार नहीं है, हम उसको फेस वैल्यू पे लेते हैं। ठीक है, हुकूमत कहती है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ कौन दे, हाँ जी ठीक है ना, ठीक है, आपको कहा किसने है? ठीक है, हुकूमत का अपना नुक्ता नजर है कि भाईजान कोई एनआरओ नहीं, कोई लाड शाड नहीं, ऐसा ही है, ठीक लाट है? शाट खत्म चला जो बाकियों को ट्रीटमेंट मिलती है जी। उससे ज़रा बेहतर ले लीजिए आप, अच्छा ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा आम कैदियों वाला ही होगा, इवन की रिपोर्ट्स भी मैच हुई हैं, इमरान खान के डॉक्टर्स की रिपोर्ट और जो सुप्रीम पहले इनकी हमारी हुकूमत की डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी, वो दोनों सेम मैच हो गई हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। हुकूमत ने तो बड़ा डिसेंसी का मुजाहरा किया कि वही जो इमरान खान को प्रॉब्लम थी उन्होंने, तो अगले प्रोग्राम तक ले जाते चाहते हैं, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।